हम आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन थ्योरम पढ़ा था फॉर प्रोबेबिलिटी, जिसको हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरम भी कहते हैं। आज उसी की एक एक्सटेंशन एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम स्टडी करेंगे। अब आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 11.6। उसमें हमें कहा गया है कि हमने डिफाइन करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, और अगर ए एंड बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो हमने इसको शो करना है कि हमारे पास आपके पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी आपके पास आता क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। वो इवेंट जो सेम टाइम पे अकर नहीं कर सकते, जो सेम टाइम पे हैपन नहीं होते हैं, वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। इसमें आप सिंपल ज़बान में कह दो कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो वो दूसरे इवेंट को होने से रोकता है, और ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कॉइन टॉस किया है, ठीक है। अब आप जब कॉइन टॉस करते हो तो उसके दो ही आउटकम्स होते हैं, एक आपके पास होता है हेड और दूसरा आपके पास होता है टेल। अगर आपने कॉइन टॉस किया है तो या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिंगल कॉइन है, उसके दो फेस होते हैं, एक हेड का होता है एक टेल का होता है। अब दोनों में से आपके पास कोई एक आ सकता है, ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास हेड और टेल दोनों आए। अगर हेड आएगा तो वो प्रिवेंट किसको कर रहा है, टेल को प्रिवेंट कर रहा है कि टेल ना आ सके। अगर टेल आ रहा है तो वो कहेगा कि नहीं, हेड नहीं आना चाहिए। तो ऐसे इवेंट्स जो दूसरे इवेंट्स को होने से रोकते हैं या सेम टाइम पर नहीं हो सकते, वो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। अब बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल। इसका मतलब ये है कि आप में उसमें कोई भी कॉमन नहीं होता। जब वो एक टाइम पे आ ही नहीं रहे हैं तो उसमें इंटरसेक्शन वाला पॉइंट नहीं होगा। इसमें सिंपल ये है कि अगर आपके पास एक वेन डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, और वेन डायग्राम में जो ये हमारे पास ओवरलैप वाला पार्ट होता है ना, जो दोनों का होता है, ये वाला जो आपके पास बीच का पार्ट होता है, इसको हम इंटरसेक्शन का पार्ट कहते हैं, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ये वाला पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। दो सेट्स में हमारे पास कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। आपके पास दो सेट्स होंगे, वो दोनों हमेशा ऐसे अलग अलग होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में, वो कभी भी इस तरह ओवरलैपिंग करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर आपको इस तरह दो सेट्स जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं, वो आपके पास हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ही कहलाएंगे। अगर अब हम इसके प्रूफ की तरफ जाएँ तो टू शो दिस लेट यूज़ द जनरल फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स और यू कैन से एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और उसकी अगर हमने वेन डायग्राम की बात की थी तो हमारे पास दो सेट्स थे, एक सेट ए और एक सेट बी, और उसके अंदर हमारे पास इस तरह का ओवरलैपिंग एक पार्ट आपको दिखाया गया था जो दोनों सेट्स में हमारे पास मौजूद था। अब इसको यूज़ करके हम जो है वो अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो है हमारे पास उसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सिंस ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था कि ए एंड बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, हमने शो करना है कि वो हमारे पास उसकी जो इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म होती है। अगर दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है तो हमने उसमें पढ़ा उसका ए इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होता है, नल होता है। नल का मतलब होता है कि सेट में कुछ भी नहीं है, वो सेट क्या है, ज़ीरो है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ज़ीरो है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ज़ीरो है और हम इस पोर्शन में हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और क्वेश्चन में भी हमारे पास यही था कि हमने यही प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ को नोट करें तो हमारे पास दोनों जो हैं ये फार्मूलाज हैं, ये एडिशन थ्योरम है, ठीक है। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और एक जो है वो हमारे पास यूनियन ऑफ टू इवेंट है, जो जनरल फार्मूला है। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमने इन दोनों को यूज़ कहाँ करना है। जब भी हमारे पास ऐसे इवेंट आ रहे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, जिसमें इंटरसेक्शन ज़ीरो होगा, वहाँ पर आपने हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाता है तब हम ये कौन सा यूज़ करेंगे, जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक सेट है, उसमें आपके पास नंबर है 1, 2 और 3, ठीक है, और दूसरा सेट है आपके पास, सेट बी है, उसमें आपके पास है 3, 4 और 5, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है हमारे पास 3।
अगर हमारे पास ऐसे सेट है जिसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तब आपने ये वाला फार्मूला लगाना है जो जनरल फार्मूला है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों सेट्स में हमारे पास 3 नहीं है, या सेट ए में 3 नहीं है, सेट बी में 3 मौजूद है, तो आपके पास यहाँ पे जो सेट ए है 1 2 और सेट बी है 3 4 5, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसे केस में आपने क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला आपने वहाँ पे यूज़ करना है। अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग इधर सम 7 और सम मोर देन 10 विद द 2 डाइस। हमने या तो 7 आपके पास आना चाहिए या तो मोर देन 10 आना चाहिए, और अगर आप इन दोनों के दरमियान देखें तो और यूज़ हो रहा है। आपने ये अपनी बात दिमाग में बिठा लेनी है कि जहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हुए आपको और दिखे, तब आपने हमेशा वहाँ पे यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला ही लगाना है। पर जहाँ पर आपको एंड दिखता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ और आपको एंड दिखता है, वहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला फार्मूला लगाना है। हम आने वाली वीडियो में जो है वो एंड को डिस्कस करेंगे। बहरहाल फिर हम और पे रहते हैं, जहाँ पे भी आपने और देखना है वहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला फार्मूला लगाना है। वहाँ पे हमेशा सम का फार्मूला आएगा, और जहाँ एंड की बात होगी वहाँ हमेशा मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। अब बैक टू द क्वेश्चन, हमने सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सम 7 चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, लेट ए बी द इवेंट सम ऑफ द 7, हमने ए नाम दे दिया इवेंट को, जो डाइस पे हमें क्या बताएगा कि 7 आ रहा है। अब आपके सैम्पल स्पेस में अगर देखें तो 1 और 6 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। इसी तरह हम 2 और 5 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 7 आएगा। इसी तरह हम जो है वो 3 और 4 को ऐड करेंगे, हमारे पास 7 आएगा। इस तरह 4 3 को ऐड करेंगे, 7 आएगा। 5 2 को ऐड करेंगे, 7 आएगा। 6 1 को ऐड करेंगे, 7 आएगा। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये टोटल 6 सेट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल इवेंट ए का जो सेट बनेगा उसमें आपके पास कितने नंबर्स आ जाएंगे, 6 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम वो आउटकम होती है जो हमारा इंटरेस्ट होता है। हमारा इंटरेस्ट क्या था कि हमें क्या चाहिए था, सम 7 चाहिए था, और सम 7 की जो है वो अगर हम देखें तो टोटल उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो आपके पास 6 आ गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो आपके पास इस पूरे सैम्पल स्पेस की बात हो रही है, और ये हमारे पास टोटल 36 आपके पास सैम्पल स्पेस में जो है पेयर्स हमारे पास बने हैं। तो टोटल जो है आउटकम क्या आ गया, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 36। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, लेट बी विद द इवेंट दैट द सम ऑफ 2 डाइस इज मोर देन 10। हमने इवेंट में बी बताना है कि हमारे पास 2 डाइस है, उनमें आपके पास सम जो आ रहा है वो क्या आना चाहिए, मोर देन 10। मतलब आपके पास जो शो हो दोनों में वो क्या होना चाहिए, 10 से ज़्यादा शो होने चाहिए नंबर। अगर यहाँ पर अभी हम बात करते हैं तो आपके पास एक 5 6 को मिला के क्या बनता है, आपके पास 11। इसी तरह 6 5 को मिला के क्या बनेगा, 11। क्योंकि 6 4 10 है तो मोर देन 10 चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा 10 या 10 से ज़्यादा, उन्होंने कहा मोर देन 10, तो इसमें 10 इन्वॉल्व नहीं होगा। और 6 आपके पास क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। आपके पास टोटल 3 सेट ऐसे हैं जिनका सम आपके पास मोर देन 10 आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये सेट में 3 एलिमेंट्स आ गए। अब आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 36। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिस तरह हमने निकाली इसी तरह बी भी निकाली, 3/36। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है, सिंस ए एंड बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर आप यहाँ पे ये सेट ए और सेट बी को देखें तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट सेट 1 6 है, यहाँ पे फर्स्ट सेट 5 6 है। इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एक पेयर भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाता फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारा ना कहलाता। पर बहरहाल यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अभी हमारे पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास निकली थी 6 डिवाइड बाई 36। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह 6 डिवाइड बाई 36 पुट किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह हमने 3 डिवाइड बाई 36 पुट किया। हमारे पास इन दोनों का एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया 9 डिवाइड बाई 36। अब हमें पता है कि 9 1 ज़र क्या होता है, 9 होता है, और 9 4 ज़र क्या होता है, हमारे पास 36 होता है। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गई है, 1/4।